ये भैया एरो रूट का प्लांट है जिसे हम आरा रूट बोलते हैं। इसी की रूट से आरा रूट बनता है। अच्छा, लेकिन इसका जो फूल है दोस्तों महीनों तक रहता है। फाइनली जबलपुर की सीरीज में पहले एपिसोड में ही आपको एयर पोटैटो देखने के लिए मिल रहा है। ना तो मिट्टी और ना तो पानी। ओहो, ये देखो सारा जितना आप कलेक्शन देख रहे हो पूरा स्वैप का। इवन अडेनियम्स भी स्वैप किए हैं मेरे। सब कुछ स्वैप किया हुआ है। सब कुछ स्वैप किया है। ओहो, सीधा सनलाइट पे ही है भैया। सनलाइट में ही कलेडियम का कलर आता है। नोनिया का साग जिसे कुल्फा कहते हैं। इसमें कीड़े लग चुके हैं तब ये कोई काम का नहीं है। इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए, नए पौधे तैयार हो जाएंगे आपके। वाह दोस्तों, अब आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं ग्रीन नेट के नीचे। शुरू हो चुका है सेमी शेड एरिया का शूट, लेकिन कुछ और आउटडोर प्लांट्स भी हैं वहाँ पे, वो भी हम इसमें आपको लास्ट में कवर करके दिखा देंगे। तो फाइनली अब हम सेमी शेड प्लांट्स की बातें करेंगे। पहले ये पूरा एरिया दिखाएंगे, फिर हम अंदर भी जाएंगे क्योंकि अंदर भी बहुत सारे इन्होंने प्लांट्स रखे हैं। तो जो लोग घर के अंदर बागवानी करना चाहते हैं या फिर सेमी शेड बागवानी करना चाहते हैं, उनको आज बताने वाले हैं कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे ग्रीन नेट लगाने का कब सोचा कि आप मुझे फाइनली ग्रीन नेट लगाना है? भैया एक्चुअली मैं पहले उस तरफ लगाई हुई थी परमानेंट प्लांट्स के लिए। तो वही पानी रुकने का दिक्कत मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा था। ये जगह थोड़ा ऊंचा है तो यहाँ से पानी बह के नीचे जाता है, तो वो स्लोप एरिया है वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना, पहले मेरा इंडोर गार्डन भैया उस शेड के नीचे था। अच्छा। वो वाला शेड मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी। बहुत अमेजिंग सिटिंग कॉर्नर था हमारा। अच्छा। पूरा वहाँ टेबल कुर्सी लगा हुआ था, पूरी लाइटिंग से था, बहुत सुंदर था। हमारे किसी का भी बर्थडे होता था वहीं सेलिब्रेट करते थे। बट वहाँ पे इतना पानी होल्ड होने लगा कि नीचे का रूम पूरा ऐसे समझ लिए पूरा गीला हो जाता था। अच्छा, टपकता था इतना पानी। तो फिर मुझे वहां से हटाना पड़ा। अब मैंने हटाया तो भैया ये जो आप देख रहे हैं अंदर वाला सेक्शन है, वहाँ इतने प्लांट्स बन नहीं रहे थे। तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ से ये अच्छा से बन सकता है। तो मैंने इस तरीके से फिर इसको बांध के आधा इंडोर यहाँ शिफ्ट करा, जो थोड़ा धूप पानी झेलता है, और जो सेंसिटिव है सकुलेंट्स वगैरह वो अंदर शिफ्ट करे। तो इस तरीके से मेरा ये वाला कॉर्नर बना। बहुत बढ़िया। और बात हम कर रहे थे दोस्तों पेंट की, तो पहला पेंट का आपने वहाँ देखा था सेक्शन जो था इनका, और यहाँ पे आप देखिए इस सेक्शन में भी इन्होंने पेंट कर रखा है। तो कितना सुंदर लग रहा है। ये भी हाईलाइट हो रहा है एक तरीके से, और इसके आसपास रखे सारे प्लांट हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे इस वॉल को भी पूरा इन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग कर रखी है। तो ये भी हम आपको डिटेल में सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो मैम बात करते हैं इस कॉर्नर की। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक स्टैंड है, शायद कूलर का स्टैंड है, वेस्ट पड़ा हुआ। एक ये जब से आए तो और वो कौन सा स्टैंड है? वो भी कूलर का ही है। अच्छा, तो जब से एसी लगे कूलर हट गए तो उनको आपने फेंका नहीं स्टैंड्स को, उसको यूज कर लिया। बहुत बढ़िया। तो क्या कौन कौन से प्लांट लगाए हैं मैम इसमें? भैया ये तो मुझे नहीं पता, हैंगिंग वैरायटी है, मुझे किसी ने दी थी तो मैंने लगा ली। ये क्रीपिंग चार्ली है। ये टेंगल हार्ट है। ओके। आप इनको देखेंगे ये काय में लगे हैं बताइए? वही है घर के वेस्ट आपके कंटेनर। ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं जिसको मैंने हाफ करके कट करके परमानेंट प्लांट्स लगाए हिबिस्कस, और इन हाफ में मैंने इनको लगाए। तो ये कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ही पेंट करूं। वाओ। तो ये देखिए, मुझे लगता है ना ऑलरेडी जो कलर्ड है उसमें पेंट की जरूरत भी नहीं है। हाँ, मतलब जैसे थोड़ा फेड हो गया कलर। तो मैंने कहा ये ऑलरेडी कवर्ड है तो जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं किया इनको पेंट। नहीं तो मैं इनको भी पेंट कर देती तो ये भी नई लाइफ इनको मिलती। इसमें एक हैंगिंग भी लटका दी इन्होंने। आप देखो स्टैंड्स को भी कैसे यूज करना है वो भी आप देख सकते हैं। पीछे प्लांट्स को लगाया, बड़े प्लांट्स को, आगे कुछ ऐसी चीजें लगा दी जो नीचे हैंग कर सकती हैं। फॉर नीचे ये जो एरिया खाली रहता है इसको भी कवर करने के लिए हैंगिंग लगा दी है। इस तरीके से आप भी पुराने स्टैंड को यूज करना है तो कर सकते हो। बाकी कुछ लोग इसको कटिंग करवा के अपने हिसाब से वेल्डर को बुला के प्रॉपर एक स्टैंड भी बनवा सकते हैं, वो भी आपका ऑप्शन है। मुझे हाइटेड चाहिए था क्योंकि मुझे नीचे भी प्लांट जमाने थे। वो एक्चुअली मेन कारण तो भैया पान का प्लांट। आप देखिए वो मैंने प्लांट लगाया जो अंदर रखा हुआ है जी। और पान को भैया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको सनलाइट नहीं चाहिए होती जी। तो मुझे यहाँ रखना था पान। ये देखिए आप, इसकी पत्तियां ये निकल रहा है जी। वाओ, पूरा लश ग्रीन है भैया। ये पूरा पीछे तक फैल रहा है। ये बहुत ही सुंदर। ये एक और प्लांट है, इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो उसको ना ये वाला शेड देना था मुझे, इस कारण से मैंने इसको बड़ा स्टैंड रखा ताकि मैं नीचे प्लांट्स लगाऊं। इसी में आप देखिए मैंने वाटरमेलन बेगोनिया भी लगाया हुआ है, जिसके पत्ते पूरे वाटरमेलन की तरह होते हैं जी। ब्यूटीफुल। वो नीचे मैम क्या लगा रखे हैं आपने सारे के सारे? हाँ, जैसे बेबी टीयर्स है, बेबी टीयर्स है, और रेड एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने, जिसके टीथ येलो रेड होते हैं। अच्छा। और वेंड्रिंग जू लगी हुई है भैया, और बेबी टीयर्स लगा हुआ है, टेंगल हार्ट लगा हुआ है। टेंगल हार्ट लगा हुआ है, ये भी उसी में लगे हुए हैं। देखो ऑयल कैन के किस तरह से सनलाइट से बचा भी लिया, और पौधों की भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो गई। ऊपर भी कुछ सेमी शेड प्लांट्स की बात करें तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की वेराइटीज देख पा रहे हैं, डिफेनबेचिया देख पा रहे हैं, ड्रेसिना है, पर्पल हार्ट है, एलोकेशिया है, सब कुछ एक ही जगह पे इन्होंने लगा दिया। ये भैया शतावरी है,
ये शतावरी भी लगा हुआ है जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं इसकी रूट्स की। और ये भैया एरो रूट का प्लांट है जिसे हम आरा रूट बोलते हैं, इसी की रूट से आरा रूट बनता है। अच्छा, तो ये इसका वेरीगेटेड प्लांट है और ये उसका ग्रीन प्लांट है, ये वाला इसी से आरा रोड बनता है। आरा रोड इसी से बनता तो है। आरा रोड में कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दो। भैया डिशेस में होता है जनरली, खाना खाने में जो भी हम चीजें बाइंडिंग के लिए बनाते हैं, जैसे कटलेट्स बना रहे हैं जी, या फिर कोई भी चीज हमको जैसे कोई ग्रेवी बना रहे हैं, ग्रेवी जनरली हम बनाते हैं तो वो थोड़ा थिकनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं आरा रोड को। तो ये मेन पर्पस इसका। दोस्तों आजकल जो मिलावट खोर है वो दही वगैरह में भी इसको डाल जी, दूध वगैरह में डालते हैं गाढ़ा करने, वही मैंने कहा गाढ़ा करने के लिए तो चीज है। ये चीजें इस तरह यूज होती हैं। तो मुझे भी आज पहली बार पता चला कि आरा रोड यहाँ से मिलता है जी, इसकी रूट से मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो इसके दो मेरे पास है, एक ग्रीन वाला और ये वेरीगेटेड प्लांट। कभी आपने इसको लिया, यूज किया? भैया वही ये गार्डनर वाला लालची मन की घना हो जाए प्लांट। अच्छा, बाद में यूज करोगे कभी? ठीक है। ये भैया एक वैरायटी है, देखो जी कितने सुंदर फूल है। ये पता है आपको कितने दिन हो उसको खिले? कितने दिन हो गए? अप्रॉक्स 45 डेज हो चुके हैं। 45 दिन से खिला हुआ है। 45 दिन से खिला हुआ है। अरे वाह, क्या नाम है इसका? भैया इसको कोई कुरकुमा लिली करके वैरायटी है, ब्लैक हल्दी कई लोग बोलते हैं। अच्छा, तो ये बल्ब से प्रोपोगेट होता है। ब्यूटीफुल। इसी तरह यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह के काफी प्लांट नजर आ रहे हैं। ये प्लांट कौन सा है मैम? इसके बारे में सुना है, इसका फूल कई दिन तक रहता है। भैया ये टॉर्च लिली है। टॉर्च लिली जी, अच्छा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वेट कर रही हूँ मैं भी प्लांट ब्लूम करने का। ये देखिए इसमें भी निकले हुए हैं भुइयां जी, तो मैं ये थोड़े बड़े होते हैं फिर इनको एक अलग पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। इसके नाम में वैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि जब मैंने दिल्ली में एक नर्सरी में वीडियो बनाई थी आज से 3-4 साल पहले, उन्होंने इसका नाम कुछ और बताया था। ब्रोमलिडिया की भी वैरायटी है ये, है ना? टॉर्च लिली, ब्रोमलिडिया की वैरायटी है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद टॉर्च लिली ही सही होगा। लेकिन इसका जो फूल है दोस्तों महीनों तक रहता है। हाँ, ये भी वही इसमें क्या है भैया, बहुत वैरायटी, डांसिंग डॉल आती है, क्वीन टीयर्स आता है, जैसे क्वीन टीयर्स वो है मेरा, ये लगा हुआ है जी। ये बहुत ही विश लिस्टेड प्लांट है। अच्छा, इसको सबसे ज्यादा फेमस किया है महेश बंसल सर ने। अच्छा, जब वो फोटो डाला करते थे तो मैं वो फोटो देख के मेरा मन, बहुत सुंदर इसका फूल होता है भाई, जैसे आपने बोला ना पीकॉक शेड का, इसका पिंक, पर्पल, येलो 3 शेड में होता है, तो इसको क्वीन टीयर्स बोलते हैं। तो ये वही पौधा है क्वीन टीयर्स का। ये शैल जिंजर का प्लांट है। नाइस, कितना सुंदर लग रही है, वैरायटी है जी। लिली की वैरायटी फ्लावरिंग करता है? फ्लावरिंग करता है ये। वाह, आपके पास हुई है? नहीं भैया अभी नहीं हुई है, वो जो पुराने नया घर में लगाया था ना वहाँ हुई थी फ्लावरिंग। तो स्टिक में वो ऐसे, और शेल जैसे होते हैं, जैसे शेल नहीं हमको उससे मिलते हैं समुद्र वगैरह से, वैसे उसके फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर। दोस्तों इसी के साथ ही आप देखिए स्टैंड है, स्टैंड पे कुछ पुराने जो कंटेनर्स हैं उसका इस्तेमाल करा है। मेंशन है वेलकम टू माय गार्डन। तो अपने गार्डन को किस तरह आप डेकोरेट कर सकते हैं उसके भी एग्जांपल आपके सामने है। बॉटल यूज करें, 5 लीटर की बिस्लरी है। हाँ, बिस्लरी वाली बोतल है। हाँ, पुराने कंटेनर्स को इस्तेमाल किया है मैम ने। और इसी तरह से हम देख रहे हैं नीचे आपने स्नेक प्लांट्स के बहुत सारे पॉप्स रखे हैं। ये इतने निकल गए थे कि मेरे पास ना जगह नहीं थी इनको लगाने की। अच्छा, मगर वो बिना लगाए भी देखिए बिल्कुल हरे भरे हैं जी जी, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं इनको नहीं हटा रही थी कि चलो ये तो गार्डनर अपनी कोई भी चीज फेंकना नहीं चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, रखा है इस होप में कि हमें मिल जाएगी जगह तो हम उसको लगा देंगे। और आगे चलते हैं मैम। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत सारी जो ऑयल केन्स हैं, फिनाइल बोटल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे कंटेनर्स को यहाँ लगाया हुआ है। सब पे स्माइली वगैरह बने हुए हैं। कब कितने पुराने कंटेनर्स यूज किया भैया? ये वाला जो है जिसमें शतावरी लगा हुआ है, ये शतावरी 2 टाइप का होता है। एक वो बेल वाला जो मैंने आपको दिखाया, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो मेडिसिनल प्लांट है। तो ये अप्रोक्स भैया मेरा 3 साल हो चुका है इसमें लगा हुआ। अच्छा, वो हार्पिक की बॉटल है जिसमें मैंने गिलोय लगाया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं एयर पोटैटो इसमें लगा हुआ भी है। वाह, देख लो जी आज एयर पोटैटो। बहुत दिन से लोग कह रहे थे नहीं दिख रहा है, जयपुर में नहीं दिखा पाए, हल्द्वानी में नहीं दिखा पाए। फाइनली जबलपुर की सीरीज में पहले एपिसोड में ही आपको एयर पोटैटो देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं हवा में आलू उगाना, वो आपके सामने हवा में आलू उग रहा है। मैम साइज यही रहता है और बड़ा होगा? नहीं भैया बहुत बड़ा होगा भी। तो ये अच्छा, तो आपने कभी इसका कुछ बनाया पकवान? भैया इसको कहते हैं सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा। तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ के हल्का सा इसको आँच में भूनते हैं, फिर इसके छिलके निकाल के खा लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा गर्म करता है। टेस्ट भी होता है इसमें? हाँ, टेस्ट भैया हल्का एसिडिक टाइप का ही लगता है। अच्छा, ऐसा ज्यादा नॉर्मल जो आलू है उसी टेस्ट का होता है? हल्का फुल्का सा एसिडिक होता है। वो नॉर्मल आलू में तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। जी जी जी, इसमें हल्का सा एसिडिक फील होता है। और कहते हैं इसकी जड़ों में भी होता है? जड़ों में भैया इतना बड़ा कंद है इसके मेरे, तो मैं नहीं निकालती हूँ उसको। उसी से हर साल मैं ये एयर पोटैटोस निकालती हूँ, लोगों को बांटती भी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, ये है एक पौधा, ये मैंने छोटे से बल्ब से बनाया है।
ये अंगीठा का प्लांट ही है। ये मेरे पास पेंट के डिब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने उनको यूज़ किया, ये डिस्पोजल में लगा के रख दिया, तो वो लुक भी बन गया और यूज़ भी हो गया उनका। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों फाइनली एयर पोटैटो आज आपने देख लिया। केक का टिन है। कौन सा? ये जिसमें अपन केक वगैरह बनाते हैं ना, अच्छा 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 अच्छा। तो वो सांचा मेरा पड़ा हुआ था, कोई यूज नहीं था। अच्छा, तो ऐसे ये डिब्बा डिब्बी भी मैं ले यूज कर लिया आपने? यूज कर लेती हूँ। और ये देखिए इसमें अमर लिली आने वाला है। लोग कहते हैं मई तक खिलता है, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ तो ये आप अनुकूल उसको एटमॉस्फेयर दे रहे हो, तो ये अभी तक खिल सकता है। बिल्कुल। तो ये जुलाई में भी खिलने वाला है। कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बॉटल्स हैं शैम्पू वगैरह की शायद। बिल्कुल भैया, सनसिल्क और हेड एंड शोल्डर। वाह, सनसिल्क और हेड एंड शोल्डर की बॉटल्स आपके सामने है दोस्तों। और प्लांट की ग्रोथ देखो, इस इतने छोटे पॉट के अंदर भी इतने आपको लश ग्रीन प्लांट्स और हेल्दी ग्रोथ मिल जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि इस टाइप की चीज़ें वेस्ट हैं, इसमें कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए एग्जांपल है, बिल्कुल हो सकता है। सारे प्लांट देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहाँ पे देखो मग्स भी लगा रखे हैं ऊपर। भैया वो कटिंग्स लगाई थी तो मैंने हैंग कर दी। तो ये वो जूही की कटिंग जो मैं आपको बता रही थी ना, ये फूल भी देने आप लाते हो हुक पॉट खरीद के, यहाँ हुक पॉट नहीं लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ मग्स ही यूज हो जाते हैं। पड़े हुए थे मग्स, तो मैंने काट के ऐसे हैंग कर दिए इनको कटिंग। तो 10-10 रुपए में हुक पॉट तैयार है। मार्केट में आते हैं 50 से 60 रुपए के, यहाँ 10 रुपए में। मैम ये क्या है? भैया ये जो हमारे घर में कप वगैरह आते हैं ना, हाँ। और कप और प्लेट, थर्माकोल का है जी, ये थर्माकोल है। तो मैंने इसमें इस तरीके से ये गार्डन तैयार किया है। अगेव लगाया हुआ है, एग्लोनिमा लगाया हुआ है, ऑरेंज स्पाइडर प्लांट, वेंड्रिंग जूस, सिडम लगाया हुआ है। तो और ये फिल्टर, वाटर फिल्टर है ये, प्योरिट। अच्छा, प्योरिट वाला जो आता है, प्योरिट को यूज किया मैंने। इसमें पूरे वाटर प्लांट्स लगाए। मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास पानी में ही है प्लांट, पानी में ही लगे हुए हैं ये। आप दोस्तों फ्रंट से देखेंगे, यहाँ पे टैप भी लगी हुई है। तो ये सब कुछ आप पुराने फिल्टर में देख पा रहे हैं, और पानी भी इसके अंदर है, उसी में इसे लगा रखा है। पानी में दिखा। कितना टाइम हुआ है मैम इसे लगाए हुए? ये तो हो गया, ये देखो पानी। वाह, लगभग साल भर हो गया होगा। हाँ, अप्रॉक्स। ओके। तो मैम से मेरी फोन पर बात हुई थी, इन्होंने बताया था कि मैं पुरानी चीजें इस्तेमाल करती हूँ। ये भैया इसमें ना मिट्टी नहीं है ना पानी, इसी का बेस लग रहा है मुझे। ये उसके ऊपर का है, ऊपर का एरिया। ओके। इसमें ना मिट्टी है ना पानी है, तो भी सेंसिवेरिया मेरे चल रहे हैं। निकाल के अच्छा, एक दिखा दो निकाल के। ना तो मिट्टी और ना तो पानी। ओहो, ये देखो, बहुत बढ़िया। तो आपने तो मैम हवा में ही ग्रो कर दिया इसको। हवा में ग्रो कर दिया मैंने सेंसिवेरिया। कितने टाइम से रखे हैं इसमें वैसे? भैया ये तो हो गए अप्रॉक्स 8-10 महीने। इंडोर रहते हैं, अभी बारिश के कारण मैंने बाहर कर दिया इनको। अच्छा। बाकी वो यहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट में अंदर रहते हैं। आप देखिए स्टैंड्स को किस तरह इन्होंने तैयार किया। यहाँ पे लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे कुंडे लगाए और उसके जरिए ही उसको हैंग कर दिया। उसके बाद छोटे छोटे पॉट्स को इन्होंने सिमेट्री में लगाया। पेंट के डिब्बे 1 लीटर वाले सारे। अगर ये यहाँ पे शेल्फ नहीं होती दोस्तों, तो ये वॉल इतनी खाली नजर आती और गार्डन में सिमेट्री भी नजर नहीं आती। तो इस तरह से हमारे जो गार्डनर्स हैं अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं। आपको भी आइडियाज मिल पा रहे हैं, तो अपनी खाली वॉल को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, पुराने फट्टे को ही इन्होंने इस्तेमाल किया। पत्थर के टुकड़े भी पड़े हुए थे मार्बल के, जी, वो भी इसमें डाल दिए हैं। जी, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने स्पेस को। और इसी तरह एक और थर्माकोल का है। जी, ये भी थर्माकोल का ही हिस्सा है जिसमें लगा दिया प्लांट। मैंने सेंसिवेरिया ट्रे तैयार करा हुआ है इसमें। जी, सारे सेंसिवेरिया लगा रखे हैं। सेंसिवेरियास लगाए हुए हैं मैंने। और एक और कॉर्नर में फिल्टर आ चुका है, देखो इसमें तो पानी आपको प्रॉपर विजिबल है, ऊपर ही नजर आ रहा है। इसमें मैं क्या करती हूँ भैया, ये जो चाय वो लस्सी के कुल्हड़ होते हैं, हमारे जबलपुर में लस्सी बहुत फेमस है। तो मैं बस लस्सी पी के रख लेती हूँ। तो वही हस्बैंड बोलते हैं तुमने फिर कबाड़ करना शुरू कर दिया, कार में तुम ये ग्लास रख के चल रही हो। तो मैं बस 1-1, 2-2 करते करते 10-12 हर गर्मी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे पानी भर के, ये देखिए स्पाइडर प्लांट पानी में लगा हुआ है पूरा। ये देखिए इसकी ग्रोथ। देखो जी, जड़ देखो आप, पूरी मर्ज हो चुकी है आपस में। ये खुद ही ग्लास बन गई है। वाह, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये इस तरीके से मैं इसको पानी में रखती हूँ। तो कौन कहता है कि कम स्पेस में प्लांटेशन नहीं होगी, कौन कहता है कि पानी के अंदर प्लांटेशन नहीं होगी? तो आप भी दोस्तों बिना मिट्टी के भी गार्डनिंग कर सकते हैं। उसके एग्जांपल आपको मिल पा रहे हैं। पुरानी चीज़ों में बागवानी कर सकते हैं, उसके एग्जांपल मिल पा रहे हैं। छोटे छोटे ग्लास में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। वो देखिए भैया कुल्हड़ रखे हुए मैंने ऊपर, सबसे ऊपर मिट्टी के जो रखे हुए हैं। करवा चौथ की जिसमें पूजा होती है ना, करवा, उसमें मैंने ये टर्टल वाइन लगा के हैंग कर दिया। वो अभी ग्रीन होता है तो पूरी वॉल कवर कर लेता है। जी। अब बात आती है दोस्तों वर्टिकल गार्डनिंग की। जो लोग वर्टिकल गार्डनिंग करना चाहते हैं अपने टेरेस गार्डन में, उनको हम दिखाएंगे कि टेरेस पे किस तरह वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लश ग्रीन इनकी वॉल है और पूरी की पूरी वॉल कवर होगी। और इसी के साथ थैंक यू कहना चाहेंगे गॉड का, क्योंकि हम जब आए थे अच्छी खासी सनलाइट थी
और मुझे टेंशन हो रही थी कि यार मैं लंबा शूट करना चाहता हूँ, आखिर मैं कैसे करूँगा। लेकिन हमें बीच बीच में मौसम जो है सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी, बारिश ना हो जाए। बाकी सब बढ़िया है जी। मैम इसके बारे में बताओ, ये प्लान कैसे किया आपने एरिया? भैया पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था। मतलब मैंने जब गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो वो सबसे पहले जो एरिया अपन ने कवर किया वहीं से की थी, ओपन एरिया से स्टार्ट बस वहीं से किया था। परमानेंट प्लांट ही थे क्योंकि तब ये सब भैया एक्सोटिक प्लांट्स या फोलिएज में नहीं लगाती थी, बट वो ही फेसबुक ने बिगाड़ दिया। अच्छा। लोगों के एक से एक सुंदर सुंदर पौधे देख के अपने अंदर भी एक विश लिस्ट हो जाती थी कि यार ये पौधा भी मेरे पास होना चाहिए। तो बस धीरे धीरे ये सारा जितना आप कलेक्शन देख रहे हो पूरा स्वैप का, इवन अडेनियम्स भी स्वैप किए मेरे, सब कुछ स्वैप किया हुआ, सब कुछ स्वैप किया है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं को हस्बैंड को भी मैं बुलाऊंगी तो आप उनसे बात करिएगा। मैं नर्सरी जाती हूँ, सिर्फ पौधे देखकर आती हूँ कि क्या मुझे चाहिए। अच्छा, आइडियाज वहां से लेकर आती हूँ कि कुछ नया है तो फिर मैं वो पोस्ट सर्च करती हूँ गूगल में फोटो लेके, फिर मैं पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे, क्या आपके पास ये है? तो कोई बोलता है, फोटो ले लिया और वहाँ डाल दिया, क्या डाल दिया, ये है क्या? तो वो बोलेगा सामने वाला है, तो फिर मैं अपना कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास ये है, आपको चाहिए तो एक्सचेंज करो। बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया भैया हम स्वैप करते हैं सीड्स और प्लांट्स का। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे पास जो चीजें नहीं है हमें खरीदनी नहीं पड़ती, एक्सचेंज में आ जाती हैं। और तो भैया एक चीज मैंने नोटिस करी है, नर्सरी का लाया हुआ प्लांट आप भले ही कितनी केयर कर लो वो सरवाइव नहीं करता, बट किसी के गार्डन से पला पुसा जो कहते हैं ना प्यार अटैचमेंट वाला पौधा होता है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। दूसरी एक और भी चीज है ना, क्योंकि आप लोग बाहर की आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालते हो, आप लोग खुद जो मेहनत करते हो, घर का किचन वेस्ट वगैरह है, तो ये पौधों को मजबूती देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मैम ऑर्गेनिक ही है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने जो चीज नोटिस करी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे प्लांट जो मिले होम गार्डनर से मिले। मैम ये फूल जाने से पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, चले ही गए हैं ये तो। आ जाओ एक बार दिखा दो पास से। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है, जो कि मैं जब आया था भाई सारे खिले हुए थे, अब तुम देख रहे हो तो थोड़ा सा मुरझा रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ग्रोथ कितनी अच्छी है बेल की। मैम कब लगी थी ये बेल? भैया ये तो अपने आप उग गई थी, एक्चुअली क्या ये कैरेट है फल का। अच्छा। मैं इसको लाई थी सब्जियां लगाने के लिए। ओके। तो मगर वो उसमें लग गई और इतनी ग्रो कर गई, मैं गई थी अपने मम्मी के घर, जब तक लौटी हूँ तो भैया वो पूरी ग्रो कर चुकी थी। अच्छा। तो मैं उसको अब हटा भी नहीं पा रही थी कि वो ऊपर तक चली गई थी, तो इस कारण से वो यहाँ पूरे आप देख रहे हो कलेक्शन में एक अकेला ये बैठा हुआ है, अकेला बैठा इसलिए बैठा हुआ है कि ये बेल के कारण मुझे इसको हटा नहीं पा रही थी, वो पूरी चढ़ के भैया फ्लावरिंग करने लग गई थी। तो मैंने उसको फिर वहीं छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, ये पता नहीं किस चीज का प्लांट है, उसमें निकल पड़ा है, तो मैंने इसको भी नहीं काटा। इसको भी नहीं काटा, लेकिन अच्छा लग रहा है, साथ में लगा हुआ, बहुत सुंदर। तो क्रेट के अंदर दोस्तों प्लांट लग सकते हैं, सस्ता जुगाड़ भी है, बार बार हम बताते हैं आपको, इजीली किसी भी भैया के पास मिल जाएगा, सब्जी वालों पे, फल वालों पे, बाई चांस कबाड़ी वाले हैं उनके पास मिल जाते हैं। 100 रुपए का मैम लाई है, मैं तो 50 रुपए में ही लाया था। अच्छा। तो ये बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं, आप लाओ और लगाओ, यूज करो, और सदा मजबूत है, कई साल तक चलेगा, सालों साल चलेंगे। मैम अब इनके बारे में बात करते हैं, ये कैलेडियम्स जी कैसे ग्रो होते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे अच्छे कलर्स नजर आ रहे हैं पत्तियों के ऊपर, लश ग्रीन पत्तियां हैं, और अच्छी बात है कि सब कुछ गार्डन सॉइल, गार्डन का ही सब कुछ इसमें डाला हुआ है। तो मैम कितने कितने पुराने प्लांट्स हैं, कब कहाँ से कौन सा कैलेडियम्स मेरे सारे 2 साल पुराने हैं, सारे ये भी सब स्वैप करे हुए बल्ब हैं जी। ये हमारे लोकल गार्डनर हैं जिनके घर अभी आप जाएंगे शूट के लिए। अच्छा। उनके यहाँ का है। ओके। ये भी लोकल गार्डनर ने मुझे स्वैप में दिया था। ये भी लोकल गार्डनर से मिला, ये भी स्वैप में ही मिला है। ठीक है, सभी लोकल ही हैं। हाँ। अच्छा। ये और ये 3 मेरे हैदराबाद से आए थे, 3 हैदराबाद से जी। बाकी सारे ये लोकल जबलपुर के ही हैं। ये वाला भी लोकल जबलपुर स्वैप में मिला था, मिलिट्री कैलेडियम। तो मैम ये सेमी शेड प्लांट है या आउटडोर प्लांट है? क्योंकि कुछ प्लांट तो आपके बिल्कुल सीधा सनलाइट पे ही है। भैया सनलाइट में ही कैलेडियम का कलर आता है। अच्छा। हाँ, मतलब डायरेक्ट, मतलब प्रॉपर फुल सनलाइट में अच्छा चलता है, फुल सनलाइट में अच्छा चलता है, बस इसकी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। ओके। लेकिन मुझे क्योंकि इसकी पत्तियां ना बहुत लाइट सी लगती हैं, कमजोर सी, मुझे लगता है सेमी शेड प्लांट होगा। नहीं भैया, सन लविंग प्लांट है। बस मेरे साथ क्या है, ये जो सनलाइट आती है ना 3-4 घंटे की आती है, तो उतनी सफिशिएंट है, फिर वो जो पीछे चली जाती है तो उसने में इसको शेड मिल जाता है, शेड मिल जाता है। तो मतलब जितनी इसको सनलाइट चाहिए उतनी मिल जाती है। और जो कलर है दोस्तों, मैम ने बता दिया, आपको कलर चाहिए तो सनलाइट में ही रखना होगा। अब आप ये मेरा देखिए, ये वाला जो प्लांट था मैं वहाँ पे शेड में रखी हुई थी, इसमें ये ऐसा वेरिएशन था। ये सनलाइट में आया तो न्यू लीफ देखिए ये व्हाइट आने लग गई, पूरी व्हाइट आ रही है, ये देखिए। ओके। तो सनलाइट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इफेक्ट देखिए, ये व्हाइट आने लग गई जी, नहीं तो ये इस तरीके से भैया हो रही थी जी। दोस्तों आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना जो इन्होंने हैंगिंग्स हैं, ये शायद मैम आपने बना के लगाई है भैया, ये मैंने जुगाड़ किया। अब मुझे क्या जुगाड़ है और कैसे? ये बास्केट चाहिए थी इस साइज की। हाँ। साइज जो मिल रहा था तो वो बहुत महंगा मिल रहा था जी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे कैलेडियम सारे बास्केट में यही हैंग करने थे। हाँ। तो मैं एक दिन प्लास्टिक स्टोर में गई,
और मैंने कहा भैया मुझे कटोरे दिखाइए प्लास्टिक के। तो उन्होंने कहा किस साइज में चाहिए, तो हमने कहा आप सारे साइज में दिखाओ, क्योंकि मुझे अपना परफेक्ट साइज चुनना था उसमें से। तो उन्होंने निकाले सारे, तो मैंने ये वाले 12 लिए। ठीक है। हमसे बोला क्या करोगी 12 कटोरे का आप, मतलब घर में यूज होते हैं तो 2 3 4 इंसान लेके जाता है, 12 क्यों लेके जाएगा। तो मेरे हस्बैंड खड़े थे बाजू में, हंस रहे थे, बोल तो पा नहीं रहे थे, क्या बोलेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो बोलते भैया दे दो, तुम मत पूछो क्या करना है, तुम सोच भी नहीं पाओगे क्या करेंगी उसका। तो ठीक है भैया, फिर मैंने ये लेकर आई। फिर इनको पूरा मार्कर से मैंने मार्क किया कि होल थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो ये बैलेंस नहीं होंगे, कहीं यहाँ झूलेंगे कहीं वहाँ। तो मैंने रात भर बैठ के पहले इनकी पूरी मार्किंग की जी। और ये मोटी रस्सी लेके नीचे से डाली। अच्छा। ताकि ये हिले ना, बैलेंस बने रहे। ऊपर से भी मैं डाल सकती थी, बट मैंने नीचे से सिंगल रस्सी डाल के ऐसे टाई करके हुक्स में इनको टाना। अच्छा, तो ये भैया 2 साल से टंगे हैं। 2 तरफ से रस्सियां निकाल के इसको पूरा 4 जगह से नहीं बांधा मैंने। 4 जगह से नहीं किया? नहीं। मैं तो इतना डरता हूँ मैम, मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद 4 जगह से करता। हाँ, नहीं, लेकिन आपने 2 पे टिका रखा है। 2 पे टिकाया, और मैंने किया भी उसको इसलिए था कि वो नीचे से सपोर्ट मिल जाएगा ना। जी जी, तो वो हिलेगा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये कितने की आई थी जरा हमारे 30 रुपीज की एक थी। 30 रुपए में एक। और मैं हैंगिंग लेने जाती तो भैया अप्रॉक्स 120 की मिलती है। रस्सी घर की है अपनी, है ना। तो 30 रुपए में दोस्तों देखो तैयार हो गए इस टाइप की हैंगिंग। अगर आपको कलरफुल भी है भैया, पेंट की जरूरत नहीं। ये तो वॉल के साथ है तो 2 रस्सियों पे टिक गया, लेकिन बाई चांस आपको सीधा रखना है हाँ, तो 4 पे। तो 4 रस्सियां लगाओ, बेहतरीन हैंगिंग बनाओ, 30 रुपए में तैयार, और प्लांट भी लगेंगे बेशुमार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये है भैया मेरा ऑरेंज बेबी सनरोज जो मैं आपको बता रही थी। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है, शायद इसमें हुई भी थी, अभी बर्ड होगी तो मैं दिखाती हूं। येलो वाला है शायद ये? नहीं, ये 2 ऑरेंज है। येलो वो है जो मैंने अभी सीड से ग्रो किया है, छोटा प्लांट। अच्छा, बाय सीड। ये बाइट सीड है, इसमें येलो फ्लावर आ रहा है। बहुत जल्दी फ्लावरिंग कर गया है जी। इसी तरह बहुत सारे एडेनियम्स भी रखे हैं दोस्तों। मैम एडेनियम के बारे में बताओ कि एडेनियम हम लगाना चाहते हैं तो किस तरह का सॉइल मिक्स होना चाहिए, आपका सॉइल मिक्स कैसा है, और क्या चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किए? भैया लोगों से तो मैं सुनती हूँ कि एडेनियम जो है डेजर्ट रोज है तो उसको रेतीली मिट्टी चाहिए, या सिंडर में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, या रेत में वर्मी कंपोस्ट के साथ लगाओ। हाँ। मैंने बोला ना, मेरे पूरे गार्डन का सॉइल मिक्स सेम है सारे प्लांट्स के लिए। ये भी उसी मिक्स में है जो मैंने बाकी प्लांट्स लगाए। एडेनियम के लिए मैंने कोई अलग सॉइल मिक्स यूज नहीं किया है जी। बस सबसे खास चीज जो इसमें ध्यान रखनी है वाटरिंग की जी। इसलिए आप देख रहे हो मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ पानी बरसात का भी नहीं आएगा जी, और जब तक कोई डालेगा नहीं तो पानी यहाँ आएगा नहीं। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं दोस्तों शेड है, तो डायरेक्ट जो रेन वाटर है वो इनके प्लांट्स पे नहीं आता। बाई चांस इधर से रेन आएगी तभी मिलेगा, वो भी बहुत कम पानी मिलता है। तो इनकी जो खुद की हाथ की वाटरिंग है वही इनको मिल पाती है, इसलिए इनके एडेनियम जो है वो खराब नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं देख भी पा रहा हूँ बहुत सारे एडेनियम्स हैं। तो मैम इसमें अगेन स्वैप किए हुए होंगे आपने? पूरे स्वैप करे मैंने, बोला एक भी सिंगल प्लांट नहीं खरीदा मैंने। नहीं खरीदा है। और यहाँ पे कैलेडियम ना एडेनियम। पर्सलिन देखिए सुबह सुबह की फ्लोरिंग आपके सामने होने लगी है जी, और बहुत अच्छे अच्छे फूल इस पे आ रहे हैं। तो आपको चाहिए सुबह सुबह बेहतरीन फ्लावरिंग जो कि शाम को लगभग 3-4 बजे तक खिली रहे। बिल्कुल, तो आप इन्हें लगा सकते हैं भैया इसका जी। क्या कह रहे हैं? 4 o'clock इसका नाम ही है, सॉरी 4 o'clock तक ये खिला रहता है जी। 9 o'clock इसका नाम है, 9 o'clock नाम है। सुबह 9 बजे से ये 9 बजना शुरू हो गया ना, तो ये खिलना शुरू हो गया। बच चुके हैं 7 बजे हम लोग शूट करने का प्रिपरेशन कर रहे थे हाँ। और धीरे धीरे 9 बज चुके हैं, तो लगभग 2 घंटा शूट करते करते हो चुका है। तो मैम ये तो हो गया ये वाला एरिया, थोड़े से प्लांट और कवर कर ले, फिर हम चलेंगे अंदर सेमी शेड। कूलर का टैंक यूज किया है। ओहो, तो कूलर का स्टैंड वहाँ यूज किया, उसके बाद कूलर का टैंक यहाँ यूज किया। मैम कूलर भी कहीं यूज किया है क्या? भैया कूलर करना था बट मिला नहीं यूज करने। मुझे उसकी जालियों में प्लांट हैंग करने थे। अच्छा, जिसमें हम वो खस लगाते हैं ना, हाँ। मुझे उसको एज अ स्टैंड यूज करना था। सुबह सुबह जब आए थे तो ये फूल खिले हुए थे, आपने सिनेमैटिक्स में फूल देख लिए होंगे, अभी क्लोज हो गया है। बहुत सुंदर मैम। इसमें भैया ये क्रीनम लिली, अमर लिली, ये सब ब्लूम हो चुके हैं, तो मैंने इनके पत्ते कट कर दिए थे, न्यू कटिंग ग्रोन हो गई है। और पूरे पॉर्चुला का मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, तो अभी तो लगाए हैं तो ग्रो होना स्टार्ट हुए हैं, कुछ दिन में ये पूरा भर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है मैम ये जो आपकी बाहर जो पूरे हम प्लांट देख पा रहे हैं, आप चाहते हो यहाँ पे फूल ज्यादा हो, है ना? हाँ, क्योंकि लगातार मुझे फूल की वैरायटी ज्यादा दिख रही है। ये देखिए एक कलर ये है इसका, रेन लिली का एक कलर ये देखो, रेन लिली का भी कलर देख लो, पर्सलिन का भी कलर देख लो। ये भैया साग लग गया जी, नोनिया का साग जिसे कुल्फा कहते हैं, इसमें कीड़े लग चुके हैं, तब ये कोई काम का नहीं है जी। ये निकाल लिया यहाँ से, निकाल के भैया इसका भी कंपोस्ट बनेगा। अच्छा, ये मेरे पास एक कैरेट है जिसमें मैं सारी सूखी पत्तियां डालती हूँ। अच्छा, ये कैरेट भी दिखा दो भाई। इसमें ऊपर नीचे करके क्या करती हूँ भैया, सॉइल में दबाती जाती हूँ। अच्छा, तो इसमें मकोई का प्लांट लग गया था तो मैंने इसको अलग नहीं किया है। अब इसके लिए भी मैंने देखी ये पनी यूज करी है वेस्ट।
अच्छा, पॉट को कवर करने के पॉट लिए। को कवर करने के लिए। ठीक है। पनी से क्या होता है भैया, मिट्टियाँ नहीं निकलती उसकी और प्लांट होल्ड कर लेता है। होल्ड ये कर ड्रैगन लेता है। फ्रूट है भैया। मैम इसमें सपोर्ट देना चाहिए लेकिन। दूंगी भैया। इसको क्या करना है, मुझे स्टिक लगा के यहाँ हाँ। पे मैंने ये खील जो लगी हुई है ना, जी, इनको जी। बांधना है। जी जी। बट वो कांटे 2 बार मुझे लग चुके हैं, ये देखिए अभी भी छेद है। तो उस चक्कर में मैं इसको टच नहीं करी हूँ कि किसी से करवाऊंगी। जी। एक ये देखो फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कौन सा है मैम? जंगली प्लांट है भैया, ये तो लोग उखाड़ के फेंकते, देखो मैंने जी। इसको लगा के रखा है। लेकिन फूल बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। और ये येलो वाला? ये बटर कप है भैया। बटर इसका कप। मेरे पास व्हाइट कलर भी था बट वो मर गया। और ये साइप्रस वाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरी फैली हुई है। जी। सीड पॉट भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से ये सीड्स बन जाते हैं, ड्राई हो जाएंगे। इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए, नए पौधे तैयार हो जाएंगे आपके। वाह। ऐसे मैं इसको छोड़ देती हूँ मिट्टी में। जी। तो दोस्तों ये हमने लगभग मैम की पूरी छत कवर कर ली है। अब बात आती है सेमी शेड प्लांट्स घर के अंदर कैसे लगाएं, ये टॉपिक शुरू हो रहा है। आशा करता हूँ बहुत आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। मैम अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं। ये लगा हुआ था, वहाँ का गार्ड बार बार मुझे देख रहा था कि मैं पौधे की तरफ देख रही हूँ। हमसे बोला दीदी पौधे लेना यहाँ मना है। पौधा ही मर गया था, मतलब पत्तियां टूटती है ना, ओल्ड हो जाती हैं। तो मैंने इसको रख लिया। ठीक है। कि देखती हूँ शायद ये ग्रो करेगा। ये बिना हवा पानी के आप देख रहे हो। वाह। ये प्योरेट का जो हमारा फिल्टर होता है, अच्छा। जो आपने बाहर कवर किया, उसी का ये बाहर का पार्ट है। ये देखिए, ये लो जी। इसमें बेकिंग सोडा जी, और कॉफी पाउडर एक्सपायर्ड वाला, एक्सपायर्ड वाला। और वो जो पैकेट्स देख रहे हैं ना आप, ये 2 इसमें सूखे फूल रखे हुए हैं। मैं इस तरीके से ना ये पैक्स बना के रखती हूँ 5-5 सीड्स के। अच्छा। और आईडी लिख के रखती हूँ।